स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमित थ्री माउंटेन यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्पेशल स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट के अनुसार 50 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2022 के बारे में। चलिए आगे जानते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2022 में क्या क्या बदलाव हुए हैं और उस नई कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानते हैं जिसमें आपको 50 लाख रुपए तक की सेविंग का एक फायदा भी मिल जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम 2022 में एनएससी फुल डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जैसे व्हाट इज एनएससी 2022, हाउ टू इन्वेस्ट इन पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम, फीचर्स ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं होती हैं। पोस्ट ऑफिस एनएससी इंटरेस्ट रेट 2022 के बारे में जानेंगे। पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में टीडीएस कटता है या नहीं कटता है। पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम में नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं है। पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम जानकारियां आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम की 50 लाख रुपए की सेविंग कॉन्सेप्ट और आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम 2022 में इन्वेस्ट करने से पहले आपके सारे सवालों का जवाब आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज एनएससी 2022? एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय बचत पत्र भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस एनएससी रूल्स 2022 में आपको एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, जैसे 1,000, 2,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम 2022 में अधिक से अधिक रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं हाउ टू इन्वेस्ट पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम 2022। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस में आपके नाम से एक सेविंग अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितने रुपए की आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2022 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतने ही रुपए पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट से विड्रॉल होते हैं और आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2022 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो दोस्तों यह भारत सरकार की एक योजना है, गारंटेड प्लान है। इसमें निवेश कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिपॉजिट करते वक्त ही आपके मैच्योरिटी अमाउंट को आपके पासबुक में ही दिखा दिया जाता है। अब जानते हैं हम पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को ओपन कौन कौन कर सकता है। दोस्तों कोई भी एक व्यक्ति अपने नाम से सिंगल अकाउंट में ओपन कर सकते हैं, और यदि जॉइंट अकाउंट में ओपन करना चाहते हैं तो कोई भी 2 व्यक्ति या मैक्सिमम 3 व्यक्तियों के साथ वह ओपन कर सकते हैं। कोई भी एक माइनर जो 10 वर्ष से ऊपर हो वो भी अपने नाम से पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2022 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम 2022 को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं होती हैं। दोस्तों यदि आपके पास पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट है तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट का होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यदि आपके पास पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट नहीं है तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की आवश्यकताएं होती हैं, और फिर आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकेंगे और उसके बाद पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2022 में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम 2022 में डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो मिनिमम आप 1,000 रुपये से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2022 में आप अधिक से अधिक रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आगे जानते हैं हम पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक पोस्ट ऑफिस एनएससी इंटरेस्ट रेट 2022 में 6.8% का इंटरेस्ट आपको मिलता है। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में नॉमिनी फैसिलिटी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको नॉमिनी की फैसिलिटी भी मिल जाती है। आप ओपन करते वक्त ही नॉमिनेशन का नाम दे सकते हैं या फिर आप ओपन करने के बाद भी नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2022 में इन्वेस्ट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा या फिर पासबुक दी जाएगी। दोस्तों पहले एनएससी स्कीम पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, इसीलिए इसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का नाम भी दिया गया था।
लेकिन अब आप यदि पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम 2022 में निवेश करेंगे तो आपको एक पासबुक मिलेगी और जितनी बार आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही बार आपको एक नई पासबुक दी जाएगी। अब दोस्तों 50 लाख रुपए की कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ प्री मैच्योरिटी क्लोजर, इनकम टैक्स बेनिफिट्स और टीडीएस के साथ साथ आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों यह कॉन्सेप्ट मैंने 30 साल की उम्र की व्यक्ति के लिए बनाया है। इसके पहले भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसके बाद भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सभी के लिए प्रक्रिया एक ही होंगी। जैसे आपको 30 वर्ष की उम्र में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करनी है, उसी तरह 31, 32, 33 और 34 साल की उम्र में 2-2 लाख रुपए डिपॉजिट करनी है, यानी मात्र 5 साल ही पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करनी है। 30 वर्ष की उम्र में किए गए इन्वेस्ट 35 वर्ष की उम्र में मैच्योरिटी हो जाएगी। उसी तरह 31, 32, 33 और 34 वर्ष की उम्र में 36, 37 और 38 और 39 में मैच्योरिटी हो जाती है। अब यह प्रक्रिया आगे 4 बार करनी है। 35 से लेकर 39 वर्ष की उम्र में जो रकम आपको मिलती है मैच्योरिटी के रूप में, उसे आप पुनः फिर इन्वेस्ट करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो आपको अब वह 40 से लेकर 44 की उम्र में मैच्योरिटी होगी। अब 40 से लेकर 44 की उम्र में जो रकम आपको मैच्योरिटी द्वारा मिलती है उसे पुनः नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वह 45 से 49 साल में आपको मैच्योरिटी मिलती है। अब 45 से 49 साल में जो आपको मैच्योरिटी मिली उसे आप पुनः इन्वेस्ट करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, तो आपको 50 से लेकर 54 साल की उम्र में आपको मैच्योरिटी मिलती है। 50 से 54 साल में जो आपको मैच्योरिटी मिलती है उसे पुनः आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 55 से 59 साल में आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। यानी जो रकम आपने 30 से लेकर 34 के बीच में किया था 10 लाख रुपए, आज वह 59 साल की उम्र में यानी रिटायरमेंट के समय 10 लाख से 51,79,430 रुपए हो जाती है। चूंकि इंटरेस्ट आगे ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन 50 लाख से कम तो नहीं ही होगी। तो दोस्तों आपको आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो एक लाइक करें। पोस्ट ऑफिस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित हमेशा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2022 में इनकम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो आपको 80C के तहत इसमें रिबेट मिल जाती है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। यदि हम टीडीएस की बात करें तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में टीडीएस नहीं काटी जाती है, आप निश्चिंत रहें। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम 2022 में प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो दोस्तों मैच्योरिटी से पहले यानी 5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में ही प्री मैच्योर क्लोजर दी जाएंगी, जैसे डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट होल्डर या फिर प्लेजिंग के द्वारा या फिर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही प्री मैच्योर क्लोजर एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2022 में हो सकती है। दोस्तों आपके सवाल है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आप मंथली इन्वेस्ट करें या फिर ईयरली? दोस्तों आप जैसे चाहें वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। मैक्सिमम लिमिट से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपका दूसरा सवाल है पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम को किसी पोस्ट ऑफिस में आपने इन्वेस्ट किया है तो क्या उसी एनएससी को आप किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में मैच्योरिटी ले सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, आप ले सकते हैं। किसी भी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस में आप अपने पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम को आप मैच्योरिटी ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। यदि कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।